फिल्म की शुरुआत में हम एक यूरोपियन शहर को देखते हैं जहां युद्ध जैसा माहौल होता है। वहीं हम एक टूटी हुई मूर्ति को देखते हैं जिसके नीचे कुछ पोस्टर चिपकाए थे जिसमें एक थिएटर शो के बारे में लिखा था। जिस थिएटर शो का नाम था बैरन मंचुआजन। और तभी एक छोटी लड़की नेम सैली उस पोस्टर में सन की जगह डॉटर लिख देती है। दरअसल ये थिएटर शो सैली के पिता का था। आगे हम बैरन मंचुआजन नाम के प्ले को थिएटर में देखते हैं जहाँ कुछ कलाकार बैरन नाम के योद्धा की कहानी को सबके सामने प्रदर्शित कर रहे थे। और तभी उस थिएटर में एक बुजुर्ग व्यक्ति आकर खुद को बैरन बताता है, लेकिन उसकी बातों पर किसी को विश्वास नहीं होता। तब वो बुजुर्ग बताता है कि मेरी वजह से ही यह युद्ध हो रहा है और केवल मैं ही इस युद्ध को खत्म कर सकता हूँ। जिसके बाद वो फिर से खुद को बैरन बताता है। दरअसल इस शहर पर तुर्किश आर्मी हमला कर रही होती है और वो हमला क्यों कर रही है इसका कारण बताते हुए बैरन कहता है कि एक बार मैं अपने सेवकों के साथ तुर्की के सुल्तान के पास गया जहां उसने मेरी मेहमान नवाजी के लिए अपना पसंदीदा टोके पिलाया। जिसके बाद अब हम वो समय देख पाते हैं जब बैरन सुल्तान के पास गया था, जहां बैरन उस टोके को पीकर कहता है कि ये उतना भी बुरा नहीं है। जिस पर सुल्तान कहता है कि इससे बेहतर टोके मिलना नामुमकिन है। जो सुनकर बैरन कहता है कि यदि मुझे 1 घंटे का समय दिया जाए तो मैं इससे कहीं बेहतर टोके मंगवा सकता हूँ जो वियना शहर से आएगा। और वियना शहर यहाँ से 1000 माइल की दूरी पर है। साथ ही साथ वो सुल्तान से ये भी कहता है कि यदि मैं नाकाम रहा तो तुम मेरा सर कलम कर सकते हो। अब इस बात पर सुल्तान कहता है कि यदि तुम 1 घंटे में ऐसा कर सके तो तुम मेरे खजाने में से उतना खजाना ले जा सकते हो जितना तुम्हारा सबसे शक्तिशाली सेवक उठा सके। अब ये सुनकर बैरन पेन और पेपर मांगता है जिससे वो वियना की रानी को पत्र लिखकर टोके मंगवा सके। इसके बाद वो अपने एक सेवक ने बैरथोल्ड को बुलाता है और अब हम देखते हैं कि बैरथोल्ड के पैरों में लोहे के भारी वजन बांधा गया है जिसका कारण हमें कुछ ही देर में पता चलेगा। अब बैरन बैरथोल्ड को पत्र देकर कहता है कि वो इसे वियना की रानी को दिखाए जिसके बदले रानी उसे टोके की एक बोतल देगी और उस बोतल को लेकर 1 घंटे में तुम वापस आ जाना। इस पर बैरथोल्ड उस पत्र को लेकर अपने पैरों में बांधे हुए वजन को खोलता है जिसके तुरंत बाद उसके पैर काफी तेज दौड़ने लगते हैं और फिर वो आंधी की गति से सुल्तान के महल से निकल जाता है। तब सुल्तान और बैरन दोनों अपने अपने समय यंत्र को उल्टा रखते हैं जिससे कि उसमें भरे रेत नीचे गिरने लगे। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि 1 घंटे बीतने में अब कुछ ही समय बचा है, लेकिन बैरथोल्ड अब तक वापस नहीं आया होता। इस पर बैरन अपने घोड़े को बुलाता है और उस पर बैठकर खिड़की को तोड़ता हुआ महल के नीचे पहुंचकर अपने बाकी सेवकों से कहता है कि वो देखकर बताए कि बैरथोल्ड अभी तक क्यों नहीं आया। तब गुस्तावुस नाम का सेवक अपने सुनने की शक्ति का प्रयोग करके बताता है कि उसे बैरथोल्ड के खर्राटों की आवाज आ रही है। इस पर एडोल्फोस नाम का दूसरा सेवक दीवार पर चढ़कर देखता है तो उसे बहुत दूर पर बैरथोल्ड दिख जाता है। इसलिए वो बिना देरी किए अपनी बंदूक निकालकर उस पेड़ पर चलाता है जिसके नीचे बैरथोल्ड सोया हुआ था। वहीं गोली के कारण एक फल बैरथोल्ड पर गिर जाता है जिससे उसकी नींद खुल जाती है और वो अब बिना देरी के उस बोतल को लेकर सुल्तान के महल की ओर आने लगता है। अब इन सब के बीच समय बहुत कम बचा था, इसलिए सुल्तान बैरन का गला काटने की तैयारी करने लगता है। पर इससे पहले कि समय पूरा हो पाता वहाँ बैरथोल्ड पहुंच जाता है जिससे बैरन की जान बच जाती है। अब बैरन उस बोतल से टोके निकालकर सुल्तान को पिलाता है जिसे पीकर वो बहुत खुश होता है। जिसके बाद वो अपना वादा पूरा करते हुए बैरन को खजाने तक पहुंचाकर अपने सेवक से कहता है कि इसका सेवक जितना भी खजाना उठाकर ले जा सकता है उतना खजाना उसे ले जाने दो। जिस पर बैरन का सेवक एल्बिच वहाँ मौजूद सारे खजाने को अपने कंधे पर उठाकर ले जाने लगता है। अब सुल्तान का सेवक इस बात की खबर सुल्तान को देते हुए कहता है कि बैरन ने सारा खजाना खाली कर दिया है। जो सुनकर वो सबसे पहले अपने सेवक की गर्दन ही उड़ा देता है। जिसके बाद वो अपने सैनिकों को आदेश देता है कि वो बैरन को खत्म कर दे। जिस पर बहुत से सैनिक बैरन और उनके सेवकों की तरफ बढ़ने लगते हैं। पर तभी गुस्तावोस अपने मुंह में हवा भर के उन सैनिकों की तरफ फूंक मारता है जिससे वो सैनिक हवा में उड़कर पीछे की ओर गिर पड़ते हैं। इसी तरह बैरन के बाकी सेवक उन सैनिकों को मजा
दरवाजा चकाते हैं, जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर थिएटर की तरफ मुड़ जाती है और अब हम समझ पाते हैं कि तुर्की के सुल्तान का खजाना बैरन ने ले लिया था, जिस कारण तुर्की की सेना इस शहर पर हमला कर रही है। फिर तभी उस थिएटर में तोप के गोले गिरने लगते हैं, जिससे डरकर सारी जनता वहां से भाग निकलती है, लेकिन बैरन और उसका कुत्ता वहीं पर रह जाते हैं। तब सैली उनके पास आती है, जहां वो देखते हैं कि मृत्यु का देवता बैरन के शरीर से उसकी जान निकाल रहा है, जो देखकर सैली उस पर जलती हुई मोमबत्ती दे मारती है, जिस कारण मृत्यु को वहां से जाना पड़ता है। अब इसके बाद सैली बैरन से सवाल करती है कि उसने जो भी बताया क्या वो सच है, जिस पर बैरन कहता है कि ये बहुत पुरानी बात है और तभी वहाँ फिर से हमला शुरू हो जाता है, जिस पर फिर सैली शहर की दीवारों के पास जाती है और वहीं उसके पीछे बैरन भी आता है, जिससे गलती से एक तोप चल जाती है, पर वो उस तोप के गोले को पकड़ लेता है, जिस कारण वो उस गोले के साथ हवा में उड़ता हुआ दुश्मन सेना के ऊपर पहुंच जाता है। और इससे पहले कि वो उस तोप के गोले के साथ नीचे आए, तभी दुश्मन सेना भी तोप चला देती है, इसलिए बैरन अपने गोले को छोड़कर दुश्मन के गोले के ऊपर बैठकर वापस से शहर में आ जाता है। अब ये देखकर सैली को विश्वास हो जाता है कि ये बुजुर्ग ही असली बैरन मेंचुअज़न है। इसके बाद अब वहाँ पर सैली के पिता आकर उसे अपने साथ ले जाते हैं, जहाँ वो बताती है कि ये बुजुर्ग ही बैरन है, लेकिन उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता। पर सैली के बार बार जिद करने पर 3 महिलाएं बैरन से शहर को बचाने के लिए मदद मांगती है, जिस पर मनचला बैरन उनकी मदद को तैयार हो जाता है और अब वो कहता है कि शहर को बचाने के लिए उसे उसके सेवकों की जरूरत पड़ेगी, जिसके बाद वो महिलाओं से उनके कपड़े मांगकर एक बड़ा सा हॉट एयर बलून बनाता है, जिस काम में शहर के बहुत से लोग उसकी मदद करते हैं। वहीं इस बात का पता जैक्सन को भी चलता है, इसलिए वो बैरन को रोकने के लिए कुछ सैनिकों को भेजता है। दरअसल जैक्सन को लगता था कि बैरन की कहानियां झूठी है। अब इस तरह बैरन उस हॉट एयर बलून की मदद से हवा में उड़ चलता है और इससे पहले कि सरकारी सैनिक उस पर गोली चलाते, बैरन का कुत्ता उनके ऊपर छलांग लगा देता है, जिससे सैनिकों का निशाना चूक जाता है। अब आगे बैरन देखता है कि उसके बलून पर सैली भी छिपी हुई है, इसलिए वो उसे भी अपने सफर में साथ ले चलता है। फिर कुछ समय बाद उनका हॉट एयर बलून चांद तक पहुंच जाता है और वहां उन दोनों को मून किंग का सिर मिलता है, जो बैरन को पहले से जानता था। इससे अब हमें यहाँ पता चलता है कि मून किंग का सिर अपने शरीर से अलग हो सकता है, जहाँ उसके शरीर के पास भी अपना खुद का दिमाग है और वो अपने सिर को शरीर में जोड़ना चाहता था। आगे हम उसके शरीर को मून क्वीन के साथ देखते हैं, जो किसी तरह उस सर को शरीर से जोड़ लेता है, जिस कारण उसका व्यवहार एकदम बदल जाता है और फिर वो बैरन को क्वीन के साथ देखकर उसे और सैली को एक पिंजरे में कैद करके क्वीन के साथ वहां से चला जाता है। इधर सैली पिंजरे में नीचे की तरफ जाती है, जहां उसे बुजुर्ग बेरतोल्ड मिलता है, लेकिन उसकी याददाश्त चली गई थी, इसीलिए वो बैरन को नहीं पहचानता। और तभी पिंजरे के पास मून क्वीन का सिर आकर एक चाबी की मदद से उन्हें आजाद कर देता है। फिर वो उन तीनों को अपने बड़े से सिर पर बिठाकर वहां से ले जाने लगती है, पर इस बात का पता मून किंग को चल जाता है, इसलिए वो 3 सिर वाले पक्षी के ऊपर बैठकर उनका पीछा करता है। वहीं इस तरफ क्वीन का सिर भी वापस जा चुका था और अब बैरन, सैली और बेरतोल्ड उस पक्षी से बचने के लिए भागते हैं। इस तरह मून किंग अपने पक्षी के तीनों सिर को आदेश देता है कि वो तीनों बैरन, सैली और बेरतोल्ड को खा जाए और तभी मून किंग एक बड़ा सा भाला फेंकता है, जो बेरतोल्ड के सामने जाकर जमीन में धंस जाता है, जिससे टकरा कर वो बेहोश हो जाता है, जो देखकर सैली और बैरन अलग अलग भाग निकलते हैं, जिस कारण उस पक्षी का सिर अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगता है और आखिर में वो पक्षी बीच से आधा हो जाता है और उसके ऊपर बैठा मून किंग जमीन से टकरा जाता है और इस टक्कर से शरीर तो मारा जाता है, लेकिन सिर जिंदा बचता है, जो आजाद होने की वजह से बैरन को वहां से जाने देता है। वहीं भाले से टक्कर होने की वजह से बेरतोल्ड की याददाश्त भी वापिस आ जाती
जाती है और अब वो तीनों वापस से पृथ्वी पर आते हैं, जहाँ वो एक ज्वालामुखी में आ गिरते हैं। अब ज्वालामुखी के अंदर उन्हें अग्नि का देवता मिलता है जिसका नाम वल्कैन होता है, जहाँ बैरन वेल्कॉन को अपना परिचय देता है, जिसके बाद वेल्कॉन उन तीनों को अपने महल में ले जाकर उनकी खातिरदारी करता है। इसी बीच वहाँ पर एल्बर्ट आता है, जो बैरन और बेर्थल को देखकर हैरान होते हुए सवाल करता है कि तुम लोग यहाँ कैसे आए, जिस पर बैरन कहता है कि हम तुम्हारी तलाश में आए हैं, पर एल्बर्ट उनके साथ चलने को तैयार नहीं होता। आगे हम वेल्कन की पत्नी को देखते हैं जिसका नाम वीनस होता है। वीनस की खूबसूरती को देखकर मन चले बैरन का दिल फिसल जाता है और वो अपनी मीठी मीठी बातों से वीनस को अपने प्यार के जाल में फंसा लेता है, जिसके बाद वो दोनों हवा में उड़कर नाचने लगते हैं, जो देखकर सैली बैरन से कहती है कि उसके शहर के लोगों पर हमला हो रहा है, इसलिए बैरन को नाचना छोड़कर उनकी मदद के लिए चलना चाहिए। लेकिन बैरन उसकी एक नहीं सुनता। तब सैली वेल्कन से कहती है कि बैरन ने तुम्हारी पत्नी को किस किया है, जो सुनकर वेल्कन आग बबूला उठता है, इसलिए वो बैरन को उठाकर समुद्र के पानी में फेंक देता है, जिसके बाद एल्बर्ट भी पानी में जा गिरता है। फिर वो बेर्थोल्ड और सैली को भी पानी में फेंक देता है और अब वो चारों खुद को समुद्र के बीच में पाते हैं, जहाँ कुछ दूर पर एक बड़ी मछली होती है जो उन चारों को निगल जाती है। अब मछली के अंदर जाने पर उन्हें कुछ लोग दिखाई देते हैं जो ताश खेल रहे होते हैं। तब वो चारों उन लोगों के पास जाते हैं, जहाँ उन्हें गुस्तावोस और एडोल्फस भी मिल जाते हैं। लेकिन बैरन अब भी वीनस के प्यार में पड़ा होता है और उसे ताश के पत्ते में भी वीनस की तस्वीर नजर आती है। तभी फिर वहाँ मृत्यु का देवता एक बार फिर से बैरन की आत्मा लेने आता है, लेकिन इस बार भी सैली उसे बचा लेती है, जिसके बाद वहाँ पर बैरन का सफेद घोड़ा भी आता है जो इस मछली के पेट में ही था। तब बैरन एक पाउडर को उड़ाता है जिससे वहाँ मौजूद सभी लोगों को छींक आने लगती है, साथ ही साथ उस मछली को भी छींक आती है, जिसकी वजह से वो सभी मछली के अंदर से बाहर आ जाते हैं। तब बैरन अपने सेवकों को एक योजना समझाता है कि वो किस तरह से दुश्मन सेना पर हमला करेगा, पर उसके सेवक काफी बूढ़े हो चुके होते हैं और उनमें पहले जैसी शक्तियां नहीं बची थी, जो देखकर बैरन कहता है कि मैं अपना सिर कटवा कर इस युद्ध को रोकूंगा, जिसके बाद वो अकेले ही दुश्मन सेना के बीच से होते हुए सुल्तान तक जा पहुंचता है। अब वहां उसे जैक्सन मिलता है, जो सुल्तान को उसकी सेना पीछे खींचने की बात कह रहा होता है, पर सुल्तान जवाब देता है कि मैं तो जीत रहा हूँ, इसलिए मैं अपनी सेना नहीं हटाऊंगा। और फिर तभी वहाँ बैरन आता है, जिसके बाद ये सीन यही कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि बैरन का सिर काटे जाने की तैयारी हो रही है, जहाँ एक जल्लाद उसका सिर काटने के लिए अपना हथियार उठाता है, पर तभी एडोल्फोस गोली चलाकर उसके हथियार को तोड़ देता है, जिसका मतलब ये कि बूढ़ा होने के बावजूद भी उसका निशाना अचूक था। फिर तभी वहाँ बैरन का घोड़ा आता है, जिस पर बैठकर बैरन सुल्तान के सैनिकों से लड़ने लगता है। दूसरी तरफ उसके सेवक भी अपनी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करके सुल्तान के सैनिकों को मारने लगते हैं, जहाँ गुस्तावोस फूंक मारकर सैनिकों को दूर उड़ा देता है। इसी बीच जब बैरन सैनिकों से लड़ रहा होता है कि तभी एक सैनिक दूर से बैरन पर गोली चलाता है, जो देखकर बेर्थोल्ड अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ता है और इससे पहले कि वो गोली बैरन को लगे वो एक लोहे का कवच आगे कर देता है, जिससे टकरा कर वो गोली उसी सैनिक को लगती है जिसने बैरन पर गोली चलाई थी। जिसके बाद एल्बर्ट समुद्र से 3 जहाज को उठाकर दुश्मन सेना पर फेंकता है, जिससे आखिरकार तुर्किश लोगों की हार होती है। अब हम अगले सीन में शहर के लोगों को देखते हैं, जो बैरन की वाह कर रहे होते हैं, और तभी मृत्यु के देवता की मूर्ति के पीछे से जैक्सन बैरन पर गोली चला देता है, जिसके तुरंत बाद वो मूर्ति टूट जाती है और उसके अंदर से मृत्यु का देवता निकलता है, जो डॉक्टर बनकर बैरन के अंदर से उसकी आत्मा को निकाल लेता है। वहीं मजबूर सैली इस बार उसे बचा नहीं पाती। फिर शहर के लोग बैरन की लाश को लेकर उसका अंतिम संस्कार करने जा रहे होते हैं, पर तभी सीन चेंज होकर थिएटर की तरफ मुड़ती है, जहां हम बैरन और शहर की जनता को देखते हैं। यानी कि अब तक जो हुआ वो बैरन हमें थिएटर में खड़ा होकर बता रहा था, जिसके बाद वो शहर को मुझिया द्वार खोलने को
कहता है, जिस पर जैक्सन उसे ऐसा करने से मना करता है। लेकिन जैक्सन की बात कोई नहीं सुनता और शहर के दरवाजे को खोल दिया जाता है, जिसके पार तुर्किश सेना नहीं होती। यानी कि बैरन की कहानी सच्ची थी और उसने तुर्की के दुष्ट सुल्तान को हरा दिया था, जो अपने वादे से मुकर गया था, क्योंकि उसके वादे के मुताबिक बैरन उतना खजाना ले जा सकता था जितना उसका शक्तिशाली सेवक उठाकर ले जा सकता था। इसलिए बैरन ने ऐसा ही किया, पर वो सुल्तान अपनी इस बात से मुकर गया और उसने बैरन की तलाश में निर्दोष लोगों पर हमला कर दिया। लेकिन आखिरकार उसको मुंह की खानी पड़ी और बैरन की इसमें जीत हुई। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यही समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।